Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था। वो क्या टॉपिक था? वो टॉपिक था आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का हमने टॉपिक कल शुरू किया था और उसके हमने क्या समझे थे? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप ब्लड रिलेशन के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते थे, राइट। अच्छा, रीजनिंग की खासियत है। रीजनिंग की खासियत क्या है कि कोई भी टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। तो अगर आज आपने शुरू किया है पढ़ना, तो आप इसकी फर्स्ट क्लास को देख लोगे ना, तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भैया क्लास 1 देख लेनी है, उसके बाद जाके इस वाली क्लास पे आना है, क्योंकि ये है क्या? ये है क्लास 2। ये है आपकी क्लास 2 और आज हम करेंगे क्या? पजल फॉर्मेट के क्वेश्चन। आज हम करेंगे पजल फॉर्मेट के क्वेश्चन। कल हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए थे, प्लस एक हमने लॉकडाउन वर्क में होमवर्क भी दिया था आपको। ठीक है, तो भैया वो देख लेते हैं। वो होमवर्क क्या था? वो सीधा सीधा ये क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा हलवा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था। हमने इसको बनाने की कोशिश भी करी होगी घर पे और मैक्सिमम लोगों के मेरे पास आंसर भी आ गए। तो एक बार देख लेते हैं भैया इसका आंसर क्या होगा। मैंने हिंदी वर्जन हटा दिया है, इंग्लिश वर्जन ले आए हैं। फटाफट से देख लेते हैं भाई इसका आंसर कैसे बनेगा। J इज द मदर ऑफ K। देखो करना क्या होता है, पजल फॉर्मेट है ना, तो पजल की तरह जैसे पजल में हम करते थे, छोटे छोटे हिंट्स बनाओ और फिर बाद में सबको कनेक्ट करने की कोशिश करो। सिंपल यही करना होता है। तो J इज द मदर ऑफ K। तो J किसकी मम्मी है? J इज द मदर ऑफ K। J मम्मी है K की। एंड मदर इन लॉ ऑफ E, मतलब कि J मम्मी सॉरी सास है, किसकी है? E की सास है। तो J की कोई एक संतान होगी जिसकी शादी ई से हुई होगी। अब मुझे पता नहीं कि जे का लड़का है जिसकी शादी ई से हुई है या जे की लड़की है जिसकी शादी ई से हुई है, अभी नहीं पता है, बाद में पता चल जाए। ठीक, लिखा है सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन। एन की डॉटर इन लॉ है सी। सी डॉटर इन लॉ है, मतलब सी एक लड़की है और इसकी शादी किससे हुई होगी? एन के लड़के से हुई होगी। E इज द सन ऑफ सी। तो E क्या है? सी का सन है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। ठीक, क्लियर। हु इज मैरिड विद एफ, मतलब सी इज मैरिड विद एफ। देखो याद रखना, एंड जो लगता है वो पहले वाले के लिए लगता है और जो हु लगता है वो पड़ोसी के लिए लगता है। ये हमेशा हर जगह फॉलो करेगा, इसको याद रखना। हु पड़ोसी के लिए, एंड पहले वाले के लिए। ठीक है, तो सी इज मैरिड विद एफ, ये हो गया। ठीक, तो यहां पे हमने एफ बना दिया। G इज द स्पाउस ऑफ E। तो G स्पाउस है E की। देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, फिर बताना। ठीक है, अब हमें चीजों को रिलेट करना है। अब बात समझो कैसे रिलेट किया जाए। देखो E हमें यहां मिल रहा है और E हमें यहां भी मिल रहा है। हमें पता चल गया कि J की कौन सी वो संतान है जिसके साथ E की शादी हुई है। ठीक, तो अब फाइनल बना लेते हैं। यहां पे J है, यहां पे फीमेल है। जे की एक फीमेल है, मतलब डॉटर है जी, जिसकी शादी हुई है ई से, जो है मेल। जे की एक और संतान है जिसका नाम है के। ठीक, ये वाली यूज कर ली इंफॉर्मेशन, ये भी यूज कर ली और ये अभी ये सिर्फ यूज करी है। ठीक है ना, नीचे वाली। अब ऊपर वाली कर लेते हैं। ई की जो मम्मी है वो सी है, तो ई की मम्मी कौन हो जाएंगी? सी, मतलब जी की सास हो जाएंगी। ई की मम्मी है सी और जिनकी शादी हुई है एफ से, एफ हो जाएगा मेल। और यहां पे क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर एफ के कोई एक पेरेंट है जिनका नाम है एन। ये आपका एक कंप्लीट चार्ट बनेगा जहां पे हमें एन और के, इसके जेंडर नहीं पता है, इसका जेंडर नहीं पता है। ठीक है ना, एन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, के मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। ठीक है, लिखा है हाउ इज के रिलेटेड विद ई। के ई से कैसे संबंधित है? तो भैया के क्या हो सकता है? सन इन लॉ भी हो सकता है, सॉरी सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है और ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है।
मतलब या तो देवर हो सकता है या फिर ननद या फिर भाभी, जो भी है, ननद हो सकती है, या तो देवर या ननद, ये इनमें से कोई रिश्ता हो सकता है, या तो सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, मैक्सिमम लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलें, कोई दिक्कत? चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और आज का ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब आज का फिफ्थ नहीं, आज का पहला क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन में फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो इसको, फिर हम समझते हैं इसको कैसे किया जाए। ज्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि यहां थोड़े से मेंबर्स इसमें ज्यादा हैं। चीजों को अगर ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन उन्हें करते रहोगे, तो आंसर आपका डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, करो एक बार फटाफट से, फिर हम इसका आंसर समझते हैं। करिए। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। आ गया आंसर? चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, लिखा है 11 मेंबर्स इन द फैमिली है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई जे एक्स। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, रिलेटेड विद ईच अदर एंड फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। देखो ये जो कंडीशंस होती है ना, ये हमें हेल्प करती है हमारे आंसर तक पहुंचाने में। अब हमें पहले ही बोल दिया 3 जनरेशन की फैमिली है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ भाई 3 जनरेशन की फैमिली का चार्ट मुझे बनाना है, ना तो 4 हो ना फिर 2 हो, 3 जनरेशन होना बहुत जरूरी है। एक बार समझते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, इसको यहां बना लो, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की डॉटर कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। जे इज द सिस्टर ऑफ बी, तो बी की सिस्टर है जे। क्लियर? हुज मदर इज एच, किसकी मदर, बी की मदर, बी की मम्मी कौन है, एच है, तो यहां पे आ जाएंगी एच। ठीक, आई इज द फादर ऑफ एच, तो एच के फादर है आई। ई, हु इज द सन ऑफ डी, तो डी किसका, सॉरी डी का सन है ई, तो डी का सन है ई, हमने अभी अलग से बना लिया। इज द ब्रदर ऑफ एच, मतलब कि ई हु इज द सन ऑफ डी इज द, इज मतलब पहला वाला, मैंने पहले ही बताया था आपको, हु, हुज, हुम, ये आपके जो लगते हैं ये इसमें जस्ट पहले वाला होता है, जस्ट पहले वाला, इज, बट, एंड, इसमें पहले वाला होता है। ठीक है, ये पहले वाले के लिए लगता है, तो इज लगा है पहले वाले के लिए, पहले कौन है, ई है, तो मतलब कि ई इज द ब्रदर ऑफ एच, तो एच का ब्रदर हो जाएगा ई, और ई किसका बेटा है,
डी का मतलब डी आ जाएगा यहां। ठीक है, ये दोनों इसकी और संतानें हो गई, औलाद हो गई। ठीक है। एफ, हु हैज ओनली वन सन, एफ का एक ही बेटा है। एफ हु हैज ओनली वन सन एंड इज मैरिड विद एक्स, मतलब कि एफ इज मैरिड विद एक्स। ठीक है। जी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो सी का हस्बैंड है जी, तो जी हस्बैंड है किसका, सी का। यहां बना लिया हमने। अभी ये इंफॉर्मेशन, अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन तो यूज कर ली है, तो इसको हटा दो। अभी ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं यूज करी है, इसको रखते हैं। द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, जी की जो मम्मी मतलब सास है वो कौन है, एक्स है। एक्स क्या हो जाएंगी, मम्मी, और एफ क्या हो जाएगा, पापा। और एफ का एक बेटा है इकलौता और एक ये बेटी। ये आपका एक कंप्लीट चार्ट बनेगा जो आपने 11 फैमिली मेंबर्स का बना लिया। 4 और 5 9 और 2 नीचे 11। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट बना है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई बात, हाँ या ना। अब हमसे पूछा है हु इज द सन ऑफ एक्स, तो एक्स का सन कौन है, एक्स का सन, तो एक्स का सन है ए। ठीक है ना, मतलब ए सर्किल में नहीं जाएगा, एक्स का सन है ए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दो फटाफट से, सभी लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि ई ई जे का क्या लगेगा, जे का क्या लगेगा, ई जो एक मेल है वो इस जे का क्या लगेगा, हाउ इज ई रिलेटेड विद जे, ई जे से कैसे संबंधित है, जल्दी से बता दो। हाउ इज ई रिलेटेड विद जे, जल्दी से बता दीजिए भैया, ई क्या लगेगा जे का, बताओ जल्दी से बोलिए। देखो अब ध्यान से समझना, जे की जो मम्मी है वो कौन है, एच, और मम्मी का भाई है ई, तो जे का कौन लगेगा, ई, जे का लगेगा मामा, मतलब कि मैटरनल अंकल। हाउ इज ई रिलेटेड विद जे, ई इज अ मैटरनल अंकल ऑफ जे, मामा है जे का। ठीक है ना, क्योंकि मम्मी का भाई है, जे की जो मम्मी है उसका भाई है ई, तो जे का ई से रिश्ता जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा मैटरनल अंकल। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये है हमारे सामने। अच्छा हमने हिंदी वाला हटाया था लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने पहले ही अपना आंसर बना लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ सब कुछ साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। चलो तो हमने इसका हिंदी वर्जन हटाया था, यहां पे हम सॉल्व करना चाह रहे थे बट कोई बात नहीं, हमने उसको सॉल्व वहीं पे कर लिया। ठीक है। चलो भाई अब यहां पे ये आ गया है क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो और सॉल्व करो। ठीक है, हमने अपने आप को एडजस्ट कर दिया है सो दैट आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख जाए। जल्दी से सॉल्व करिए और सवाल का जवाब बताइए कि हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ श्रदुल एंड हाउ साक्षी इज रिलेटेड विद रवि, जल्दी से बता दीजिए। आंसर बताइए भैया जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आया,
बताइए। चलो भाई, हिंदी वर्जन हमने हटा दिया है। अब इसका करते हैं एक बार सोल्यूशन। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए। ठीक, चलो। 8 मेंबर्स इन द फैमिली, 8 मेंबर्स के नाम है। वेंट टू शिमला टू बीट देयर समर हीट, मतलब इस गर्मी को मात देने के लिए वो शिमला गए। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 कपल्स, फैमिली में 2 कपल हैं। रामू हैज 4 चिल्ड्रन, तो रामू इसके 4 बच्चे हैं, तो 4 ये हो गए। और ये एक मैरिड कपल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे भी कोई ना कोई बंदा होगा या बंदी होगी, तो 6 पर्सन तो यहां हो गए। मतलब इसमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, जिनकी बीवियां साथ में होंगी या फिर पति साथ में होंगे, है ना? तो ये 4 लोग, इन दोनों के इन लॉज, मतलब कि जो वाइफ या स्पाउस एक तरीके से कह लें, तो 2 लोगों के स्पाउस, तो 6 लोग। और यहां पे एक जो है पूरा जोड़ा होगा। एक तरीके से यही बनना चाहिए अभी के हिसाब से। आगे देखते क्या बोल रहा है। आउट ऑफ देम ओनली वन इज मैरिड, एक ही मैरिड है, एक ही मैरिड है। मतलब अब क्या हुआ कि एक मैरिड है, बाकी 3 क्या है? अनमैरिड है। तो जो ये मैरिड है इसका एक संतान होगी, तभी 8 हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 4 ये हो गए, एक स्पाउस एक्स्ट्रा 5, 6, 7, यहां पे एक और होगा, और एक इसका बेटा होगा या बेटी होगी, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से हमारे दिमाग में सब बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती। आगे लिखा है मैरिड सन ऑफ रामू हैज अ डॉटर नेम साक्षी, मतलब मैरिड सन यहां पे कोई होगा और इसकी एक डॉटर होगी, साक्षी के नाम। ठीक है, सुधा इज ग्रैंड मदर ऑफ साक्षी, साक्षी की ग्रैंड मदर है सुधा, तो सुधा यहां पे ग्रैंड मदर हो जाएंगी और रामू जो हो जाएंगे ग्रैंड फादर हो जाएंगे। यही तो होगा ना? ठीक है। साक्षीज मदर इज द वाइफ ऑफ श्रदुल, तो साक्षी की जो मदर है वो श्रदुल की बीवी है, तो यहां पे इनकी कोई एक धर्मपत्नी का नाम आएगा। ठीक है। हु हैज एन ओनली सिस्टर नेम्ड रामाया, मतलब उसकी एक ही बहन है जिसका नाम है राम्या। ठीक है। रवि इज द यंगर ब्रदर ऑफ शरदुल, तो रवि एक यंगर ब्रदर, ठीक है ना। हु इज नॉट एल्डेस्ट, मतलब श्रदुल एल्डेस्ट नहीं है, श्रदुल सबसे बड़ा नहीं है। यहां पे एक और बेटा, मतलब एक और लड़का आएगा, क्यों? क्योंकि यहां बोल दिया ओनली सिस्टर इज राम्या, मतलब कि एक सिस्टर है, बाकी 3 लड़के हैं। तेजू इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ रवि, रवि के भाई की बीवी है तेजू, तो तेजू यहां पे आ गया। रामू इज अ मेल, तो रामू, अच्छा रामू इज अ मेल, तो रामू तो यहां आ गया। ठीक, एक और कोई बचा ना, दीपक बचा है, तो दीपक यहां आ जाएगा, दीपक यहां आ गया। हमारी ये 5, 6, 7, 8, 8 लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? पूछा है हाउ इज साक्षी रिलेटेड विद रवि, तो साक्षी रवि से कैसे संबंधित है? तो साक्षी इसकी क्या है? साक्षी इसकी भतीजी है, मतलब कि नीस हो जाएगी साक्षी। ठीक है। हु इज एल्डर ब्रदर ऑफ श्रदुल, श्रदुल का एल्डर ब्रदर कौन है? देखो, बोला है रवि इज द यंगेस्ट, रवि इज द यंगर ब्रदर ऑफ शरदुल, और श्रदुल सबसे एल्डेस्ट है नहीं, तो सबसे एल्डर ब्रदर शरदुल का कौन हो जाएगा? दीपक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का नीस और दूसरे का दीपक। हाउ साक्षी इज रिलेटेड विद रवि, शी इज अ नीस, एंड हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ श्रदुल, तो वो है दीपक। क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी बोल दो, सही है? चलो,
भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपका एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा। देख रहे हो ना आप, आपको इंफॉर्मेशन भी बहुत जरा सी है। कितनी इंफॉर्मेशन है, देखो यहां से बस यहां तक इंफॉर्मेशन है, ये 2 लाइन में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इन 2 लाइनों में इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपको घाव देके जाएगा, क्योंकि जितनी कम इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। तो एक बार सॉल्व करिए। हाँ भाई, सॉल्व हो गया या तकलीफ हो रही है, बताओ भैया, सॉल्व हुआ या तकलीफ हो रही है? देखो मैंने पहले ही कहा था, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घाव देके जाएगा, क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अलग अलग दे रखा है। अच्छा, हिंदी वाले अगर सॉल्व करेंगे ना इसको, तो थोड़ा सा शायद मजा आ जाए उन्हें, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, जो रिश्ता है वो दे रखा है, मामा का रिश्ता है, नाना का रिश्ता है, तो ये थोड़े से हमें हेल्प कर जाते हैं कभी कभी, कि मामा पता है कि हाँ भाई, अगर डी के साउदार एफ का मामा है, मतलब कि कोई सिस्टर होगी, उसी का बेटा होगा, या फिर मतलब ना कि पता चल जाता है मामा का रिश्ता कैसे होगा। वैसे अंकल का रिश्ता पता नहीं है, कि भाई ताऊ भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, मौसा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं। चलो, तो एक बार देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करा जाए। ठीक है, यहां पे हमने हिंदी वर्जन हटा दिया है, इंग्लिश वर्जन को लेके आए हैं, और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश। अब एकदम फोकस आपको स्क्रीन पर रखना है, जैसा बता रहा हूं वैसा समझते रहना है। अगले 2 मिनट बड़े ध्यान से समझ लेना, फोटोकॉपी की तरह छप जाएगा आंसर, आपके दिमाग में फोटोकॉपी की तरह छप जाएगा आंसर। बस 2 मिनट अगले देख लेना बड़े ध्यान से, बिल्कुल भी मतलब ना शोर शराबा नहीं, एकदम साइलेंस, यहीं पे फोकस। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन एंड 7 मेंबर्स A to G, मतलब ABCDEFG, ये है फैमिली मेंबर्स के नेम। देयर आर 2 कपल्स, ये दिमाग में रखना है, 2 कपल्स है। देखो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें हमारे डायग्राम को डिजाइन करने में मदद करती है। हमें पता है कि कितने कपल हैं, 2 कपल्स हैं, ठीक है। ओनली ओनली मैरिड कपल हैव चिल्ड्रन, तो जिनके भी चिल्ड्रन हैं वो मैरिड कपल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेल के एक ये बच्चा है और इसकी शादी हो गई, यहां पे इसकी बीवी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमने दिमाग में रखनी कि मैरिड कपल्स के ये बच्चे हैं, और सिर्फ दो मैरिड कपल हैं। तो 2 मैरिड कपल मतलब 4 लोग तो यही हो गए, मतलब 3 बच्चे हमें चाहिए, 4 लोग ये 3 बच्चे चाहिए, तभी तो 7 मेंबर्स होंगे, ठीक। बोला है ए इज द फादर ऑफ ई, ए इज द फादर ऑफ ई, ठीक। द सिबलिंग ऑफ डी, डी का कोई एक सिबलिंग होगा, कोई भी एक सिबलिंग होगा, एक्स वाई जेड, इज द अंकल, तो यहां पे जो सिबलिंग है वो अंकल है, मतलब वो एक मेल है, इज द अंकल ऑफ एफ, तो यहां पे एफ बना दें। संभावना ये है या नहीं, यहां पे एफ बना सकते हैं, क्यों बनाया हमने एफ? आगे एक इंफॉर्मेशन लिखी है उसके बेसिस पे, क्या? नो कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, तो जो ये अंकल एफ का है ना, कि डी का कोई एक सिबलिंग होगा, उस वो जो बंदा है वो अंकल होगा एफ का, तो ये जो यहां पे है कि यहां पे 2 बच्चों से ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी कपल के 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है, तो 2 बच्चों से ज्यादा हम यहां पे कर ही नहीं सकते।
अगर इसका एक और सिबलिंग बना दें, फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक और मेल है और इसका बेटा एफ हो जाए और ये अंकल हो जाए, ये संभावना हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही बेटे हो सकते हैं किसी के भी, तो मतलब सिबलिंग एक तरीके से दो ही हो सकते हैं, क्योंकि नो कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो ये भी तो किसी कपल के ही बच्चे होंगे ना, तो दो बच्चे से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ये हमें बोला गया है। ठीक है, आपने दो इंफॉर्मेशन बना ली। फिर लिखा है बी हैज 2 चिल्ड्रन एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। तो बी के दो बच्चे हैं, एक है लड़का एक है लड़की। द फादर इन लॉ ऑफ सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी। सी के जो फादर इन लॉ है, यहां पे जो एक इंसान है, ये फादर इन लॉ ग्रैंड फादर है जी के, मतलब जी यहां आ जाएगा। ठीक है ना, जी के ग्रैंडफादर हो जाएंगे कौन? जो सी के फादर इन लॉ हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब सवाल ये उठता है कि सर जरूरी थोड़ी है कि जी सी का ही बेटा या बेटी हो, किसी और का भी तो हो सकता है, हाँ या ना? अब बात समझना, यहां पे ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। दो मैरिड कपल हैं, अगर सी का कोई एक बेटा है या बेटी है जिसकी शादी सी से हुई है, मतलब सॉरी सी कह रहा हूं, इस इंसान का कोई एक बेटा या बेटी है जिसकी शादी सी से हुई है, तो ये इंसान किसी से शादीशुदा होगा कि नहीं होगा? तो ये एक कपल हो गया और ये एक कपल हो गया, और सिर्फ कपल के ही बच्चे हैं, तो ये जो जी है ये सी का ही बच्चा होगा, किसी और का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दो कपल बनाने थे और मेरे को यहां पे दो कपल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बात? अब सवाल ये उठता है कि यार ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी कनेक्शन बन नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो किसी एक पर्सन को उठाओ और उसकी शादी कराने की कोशिश करो, उसकी शादी कराने की कोशिश करो। सबसे पहले ए को उठाओ, ठीक है ना, और ए की शादी कराने की कोशिश करो। किससे शादी कराई जाए? तो मेरा दिल कह रहा है ए की शादी बी से करा के देख लो, एक बार सबसे करा के देख जरूर लेना। ए की शादी डी से कराना, फिर देखना क्या आंसर आएगा। ए की शादी सी से कराना, फिर देखना क्या आंसर आएगा। और ए की शादी बी से कराना, फिर देखना आंसर क्या आएगा। एक बार ए की शादी बी से करा के देखते हैं। ए यहां पे मेल है तो बी फीमेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, बी के दो बच्चे हैं, एक है फीमेल और एक है मेल। ठीक, चलिए अब यहां पे क्या बोला है? हाँ, ए की एक औलाद है ई, ठीक। अच्छा, डी यहां पे है और यहां पे एक मेल है। इस चीज को अब देखो, अभी तक आपने सिर्फ ए की बी से शादी कराई है, अभी ए की संतान को नहीं रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता ई मेल है कि फीमेल। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को देखो कि डी का कोई एक सिबलिंग है और डी का एक बच्चा है, तो डी का सिबलिंग कौन हो सकता है? यही दो तो हो सकते हैं, यही दो तो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये हो सकते हैं। कनेक्शन बनाना यार, कुछ भी कंफर्म नहीं दिया है तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक बार डी को यहां रख के देखो और यहां पे बॉक्स को ऐसे ही रहने दो। बॉक्स को कैसे भरेंगे? क्योंकि मुझे पता है ए का एक संतान है जिसका नाम है ई, तो ए का एक संतान ई को मैं यहां रख सकता हूं। डी का एक संतान है एफ, तो यहां पे हो गया एफ। चलो जी, अच्छा, अब इस चीज को उठाओ कि सी की किसी के साथ शादी हुई है, तो किसके साथ शादी करा सकते हैं? सी की शादी किसके साथ करा सकते हैं? डी के साथ ही तो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी एक मैरिड पर्सन है, क्योंकि उसका एक बच्चा है। तो हमने डी की शादी शादी करा दी सी से और सी को कर दिया है मेल। क्यों? क्योंकि डी फीमेल है और इनकी एक और संतान है जिसका नाम है जी। कितने मेंबर्स हो गए? 7 मेंबर्स हो गए। कंप्लीट बन गया डायग्राम। बस यही आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम फाइनल हो चुका है दोस्त, इसमें कुछ भी अब रहा नहीं। सी
कि जो फादर इन लॉ है, मतलब जिसका जिससे शादी हुई है उसके जो पापा हैं, मतलब सी की शादी डी से हुई है, डी के पापा ए है, ए किसका फादर इन लॉ सॉरी ग्रैंडफादर है, जी का ग्रैंडफादर है, ये यहां पे इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन आपने यूज कर ली और आपके 7 मेंबर्स, 2 कपल और सभी मैरिड कपल के बच्चे हैं और किसी के भी 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। ये जितनी इंफॉर्मेशन है ना, देखो आप कुछ भी बना लो, इससे अलग बना लो, ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेंगी। या तो 8 पर्सन हो जाएंगे, या फिर 2 से ज्यादा मैरिड कपल हो जाएंगे, या फिर जो मैरिड कपल्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो नहीं बन पाएंगे, मतलब जो बच्चे हैं उनका मैरिड जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, या तो पापा होंगे या मम्मी होंगे, दोनों नहीं होंगे, लेकिन हमें दोनों बनाने थे क्योंकि ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, तो कपल्स हैव चिल्ड्रन, बात समझना। तो कपल के बच्चे होना जरूरी है। अगर सिंगल एक सिर्फ मेल है उसका बच्चा आपने दिखा दिया, वो अलाउड नहीं, कपल के बच्चे होना जरूरी है। तो यहां पे ये कपल है, इसका बच्चा हुआ, ठीक है, ये कपल है, इसका बच्चा हुआ, तो कपल के बच्चे हमें शो करने हैं, ना कि किसी एक पर्सन के। तो ये सारी कंडीशन को मीट करना है, तभी आपका आंसर बन पाएगा, और ये इंफॉर्मेशन को हमने सारा मीट कर लिया। क्लियर है? आप एक बार ट्राई करना, और किसी भी इंफॉर्मेशन से आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैंने इस क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाया, मैंने इस क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाया, हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करने की कोशिश करी, जबरदस्ती जबरदस्ती मैंने चेक करने की कोशिश करी, ऐसा करके देखते हैं, वैसा, मेरा आंसर आ गया, फिर भी और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, और कोई आंसर तो नहीं है, जबरदस्ती चेक करने की कोशिश करी, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई सिंगल पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी जिससे आंसर मिले। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आपने क्या करना है, ए और बी को रिलेट करना है, ए और बी को जैसे ही रिलेट करोगे, फिर हमें क्या बोला गया है कि सिर्फ नो कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, तो ये जो 2 बच्चे हैं ये किसके हैं, ये हमने सोच लिया कि हाँ भाई बी के बच्चों बी के बच्चे हम बना सकते हैं, ये 2 बच्चे, तो हमने वो बना लिया बी के 2 बच्चे, फिर हमें सारा कुछ मिल गया और हमारा आंसर चुटकियों में आ गया। ठीक है ना, एक बहुत ही टफ क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका मैंने बताया। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, बस हाँ ये है कि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उतना ही ज्यादा आसान बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक बार करने की कोशिश करो, फिर हम समझते हैं इसको कैसे आंसर आएगा। जल्दी से बताइए। हाँ जी भाई, आंसर आ गया। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बात समझना बड़े ध्यान से। हिंदी वर्जन हटा दिया है, इंग्लिश वर्जन को रखा है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है ना, हाँ भाई सेम है, ठीक है। फिर अब बोला क्या गया है कि देर आर 8 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, विद अ 3 जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन का है। एस इज द मदर ऑफ बी, तो कैसे बनाए, अलग अलग बना लेते हैं अभी, यहां बनाते हैं। एस इज द मदर ऑफ वी, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, तो आर की नीस है डब्ल्यू,
तो यहां पे मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। आर की नीस बनेगी डब्लू, डब्लू तो फीमेल है। अब आर का या तो भाई होगा जिसकी बेटी होगी डब्लू, या आर की मतलब बहन होगी जिसकी बेटी होगी डब्लू, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस तरीके से बना लिया कि यहां पे कोई एक एक्स वाई जेड पर्सन होगा, ठीक है। P इज द फादर ऑफ टी, तो P इज द फादर ऑफ टी, ठीक है। दिखाई दे रहा है, विजिबल है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस भी है। Q हैज ओनली 2 मैरिड सन्स, तो यहां पे Q के 2 मैरिड सन बना लो। Q के 2 मैरिड सन है, ठीक है ना। तो कितने लोग हो गए? 5 लोग तो अभी हो गए, हमें चाहिए 8, मतलब 3 लोग और होंगे, ठीक है। चलिए, V इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, Q का ग्रैंड सन है, सॉरी, V इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, Q का ग्रैंड सन है V, तो Q का ग्रैंड सन V कौन बनेगा? अब बात समझो, V मैं किसका बेटा बनाऊं कि Q का ग्रैंड सन बन जाए? देखो, किसी का तो बेटा होगा ना, तो किसी एक का बेटा बना दो V को। अभी ये दोनों मुझे नहीं पता ना, दोनों ही ब्लैंक हैं, तो मैं किसी का भी बेटा बना सकता हूं V को, ठीक। U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, तो R की सिस्टर इन लॉ है U। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ क्या हो सकता है? सिस्टर इन लॉ यू हो सकती है, मतलब कि एक तरीके से यू यहां पे होगी फीमेल, और इसका एक भाई होगा, किसका? आर का, जिसकी शादी हुई होगी यू से। ये एक रिश्ता बन सकता है जो कि मुझे सामने सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैं अगर ये बनाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ वी, मतलब आर इज द फादर ऑफ वी, पता चल गया भैया आर कौन है? फादर है। तो आर अगर फादर है तो यू यहीं पे तो आएगा, तभी तो यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, बन गया नहीं बन गया? तो यू यहां पे आ जाएगा, ठीक। चिल्ड्रंस हैव देयर बोथ पेरेंट्स अलाइव, मतलब चिल्ड्रंस के दोनों पेरेंट्स जिंदा होना जरूरी है, ठीक। अच्छा, वी किसका बेटा है या बेटी है? वी एस का है ना, तो एस यहां आ जाएगा, ठीक। अच्छा, पी का कोई एक संतान है जिसका नाम है टी, तो या तो हम पी को यहां रखें और टी को यहां रखें, एक ये संभावना बन सकती है। कुछ और बन सकती है क्या? देखते हैं एक बार। अच्छा, यू का एक बेटी है, यू की एक बेटी है, कौन है वो? डब्लू है या ना। तो कितने मेंबर्स हो गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7, तो अब बोला है बोथ पेरेंट्स अलाइव, मतलब क्यू का एक स्पाउस होना जरूरी है, तभी तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन बच रही है? पी और टी वाली, तो पी इज द मेल, तो पी यहां आ जाएगा मेल, और टी यहां आ जाएगा क्यू फीमेल हो जाएगी। पूरा का पूरा फैमिली चार्ट हमारा बन गया है, सारे जेंडर क्लियर हो गए हैं, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। अब हमें पूछा गया है हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड विद पी, तो डब्ल्यू पी से कैसे संबंधित है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू? तो डब्ल्यू हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, क्लियर है। एंड हाउ इज टी रिलेटेड विद यू? टी यू से कैसे संबंधित है? तो टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। तो ये आपके दोनों के दोनों आंसर बन गए, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपके सामने इसका आंसर दिख रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? देखो, अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो क्या करना? तुरंत से बैक करना, रिवाइंड करना, और फिर से समझ लेना। ऑनलाइन स्टडी में ये तो फायदा है, अगर हम इस समय क्लास में पढ़ा रहे होते तो मुझे 4 बार रिपीट करना पड़ता, वो उधर कोने से बोलता कि सर बता दीजिए फिर से, वो इधर कोने से मैडम बोलती सर बता दीजिए प्लीज, ये सामने जो भाई साहब बैठे ये भी बोलते सर बता दीजिए। ऐसा होता नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? यहां क्या है, यहां पे आपने क्या किया? रिवाइंड किया, फिर से देख लिया, फिर रिवाइंड किया, फिर से देख लिया, 4 बार रिवाइंड किया, 4 बार देख लिया, ठीक है ना। चलो भाई, अब करते हैं अपने किसका? लॉकडाउन वर्क का आगाज। आज का जो लॉकडाउन वर्क है वो क्या है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं, सबके मतलब बस की बात है, सबके मतलब पोटेंशियल की बात है कि हाँ ये आंसर आप निकाल सकते हो अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस को देखो हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए, कितने क्वेश्चन किए? 8 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए ना, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करी हमने, बहुत ज्यादा डिटेल में गए तब जाके हमें ये सारी चीजें समझ में आई। क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आया होगा, हलवा क्वेश्चन नहीं लेके आया, क्वेश्चन हलवा लेके नहीं आया, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा मैंने ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आने की कोशिश हो पाए। क्योंकि जब कठिन क्वेश्चन होता है तो अंदर से ये अर्ज होती है, मतलब एक जिज्ञासा होती है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समझूं। अपने ना जब प्रैक्टिस करो तो ईगो पे बात ले लिया करो कि साला मुझसे क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं होगा, मेरे में ऐसी क्या कमी है, ईगो पे लिया करो बात। लेकिन जब एग्जाम दे रहे हो तब ईगो पे नहीं लेना है। उस टाइम पे अगर ईगो पे लिया तो आप डुबोलोगे अपने आप को। उस टाइम पे अगर नहीं हो रहा भैया साइड निकल लो, उस टाइम पे ईगो पे नहीं लेना, अभी ईगो पे ले लो। अभी जितना ईगो पे लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आज का करते हैं खत्म यहीं पे क्लास, और मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना भैया, ये है ब्लड रिलेशन की वीडियो, ठीक, और ये है आपकी ऑर्डर रैंकिंग की वीडियो, ये है आपकी प्लेलिस्ट, तीनों चीजों को देख लेना। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।